हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू के पराठे, जिसे मैंने दो तरीके से बनाया है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। और उसे देखने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। आलू पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें आटा लगाना है। तो आटा लगाने के लिए हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा, आधा चम्मच नमक और आधा चम्मच तेल। और आलू की स्टफिंग बनाने के लिए हमने लिया है 4 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू, नमक स्वादानुसार, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 पीस कटी हुई हरी मिर्चा, धनिया की पत्ती और तेल। चलिए अब हम आलू पराठा बनाते हैं। तो इसके लिए हम गहरा बर्तन लेंगे। अब इसमें हम आटा डालेंगे और नमक भी डाल दीजिए और दोनों को हम अच्छी तरीके से एक बार हल्का सा मिक्स कर लेंगे। हल्का सा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और आटे को हम गूँथ लेंगे। तो इस तरीके से हमने आटे को गूँथ लिया है और अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से फिर से मसल लेते हैं, जिससे कि ये बिल्कुल चिकना हो जाए। अब इसे हम 15 से 20 मिनट तक ढककर रख देते हैं। जब तक हमारा आटा सेट हो रहा है तब तक हम स्टफिंग के लिए आलू का मिक्सचर भी बना लेते हैं। हमने इस तरीके से 4 आलू लिए हैं और इसे अब हम हाथों से अच्छी तरीके से मैश कर लेते हैं। आलू पराठा बनाते समय हमें 2 बातें बिल्कुल ध्यान में रखना है। पहला तो हमारा आटा बिल्कुल चिकना और सॉफ्ट होना चाहिए और दूसरा हमारा आलू जो बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। स्टफिंग के लिए यदि गर्म आलू का इस्तेमाल करेंगे तो यह मैश करते समय बहुत चिपचिपा हो जाएगा, जिससे पराठा बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए हमने आलू को 3 से 4 घंटे पहले ही बॉईल कर लिया था। ये देखिए हमारा आलू पूरी तरीके से मैश हो गया है। इसमें अब हम स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, जीरा पाउडर डाल दीजिए, थोड़े से गरम मसाला डाल देंगे, थोड़े से आमचूर पाउडर भी डाल दीजिए, कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं और इसमें अब हम कटे हुए धनिया की पत्ती भी डाल देते हैं और लास्ट में हम इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब सभी मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए मसाले सारे मिक्स हो गए हैं। ये हमारा आलू का मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है और लगभग 15 से 20 मिनट भी हो गया है। चलिए हम आटे को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल सेट हो गया है। अब इसे एक बार हम फिर से मसल लेते हैं। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसे हम हाथों से अच्छी तरीके से मसल कर बिल्कुल चिकना कर लेते हैं। तो ये हमारा आटा भी तैयार हो गया है। अब चलिए हम आलू के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। आलू के पराठे बनाने के लिए हम आटे का थोड़ा सा हिस्सा अपने हाथ में लेंगे और इसे इस तरीके से फ्लैट कर लेंगे और इसमें अब हम सूखा आटा लगाएंगे, जिससे बेलते समय ये चिपकेगा नहीं। अब इसे हम बेलना स्टार्ट करते हैं। इसे लगभग हम 3-4 इंच के व्यास में बेलेंगे, लगभग पूरी की तरह। आलू की स्टफिंग करना है तो हम थोड़ा सा आलू का मिक्सचर हाथ में लेते हैं और इसे रोल कर लेंगे। पराठा बनाते समय आलू की स्टफिंग को आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, नहीं तो पराठा बेलते समय फट जाएगा। अब इसे हम बेली हुई रोटी के ऊपर रखते हैं और इसे किनारों को सील कर लेंगे। ये देखिए हमने बिल्कुल इसके किनारों को छोटे छोटे प्लेट्स बनाकर अच्छी तरीके से सील कर लिया है और इसमें हम फिर से सूखा आटा लगाएंगे और इसे उंगलियों से अच्छी तरीके से प्रेस कर लेंगे, जिससे स्टफिंग चारों ओर फैल जाए। अब इसे हम बेल लेते हैं। यदि बेलते समय आटा चिपक रहा है तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा देते हैं और इसे फिर से हम बेलते हैं। बेलते समय हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो स्टफिंग बाहर निकल सकती है। तो बिल्कुल हल्के हाथों से ही हम बेलेंगे। तो इस तरीके से हमने एक आलू का पराठा बेल लिया है। जो लोग पहली बार पराठा बनाने जा रहे हैं उनके लिए इस तरीके से पराठा बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो चलिए अब हम सबसे आसान तरीका देख लेते हैं, जिसे आलू का पराठा आसानी से बनाया जा सकता है। ये जो तरीका है, इसमें एक पराठा बनाने के लिए हम 2 चपाती रोल करेंगे। फिर से वही हम आटे का छोटा सा हिस्सा हाथ में लेंगे और इसे हम सूखे आटे में लपेटेंगे और इसे लगभग हम 4 इंच व्यास में बेल लेते हैं। तो हमने एक रोटी बेल ली है। अब हम दूसरी रोटी भी बेलते हैं। दूसरी रोटी पहली रोटी के कंपैरिजन में थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो लगभग हमने 5 से 6 इंच व्यास में दूसरी रोटी बेल लिया है। ये वाली रोटी हमारी साइज़ में थोड़ी बड़ी है, तो इसके ऊपर हम स्टफिंग लगाते हैं और स्टफिंग को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से चारों ओर फैला देंगे। अब हम दूसरी रोटी लेते हैं और इसे हम स्टफिंग के ऊपर रख देंगे और उंगलियों से दबाकर इसे दूसरी रोटी के संग थोड़ा सा चिपका लेते हैं। और आप जो भी एक्सेस आटा देख रहे हैं नीचे वाली रोटी की तरफ, उसे हम ऊपर वाली रोटी के ऊपर फोल्ड करेंगे।
और इसके ऊपर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और फिर से हम हाथों से अच्छी तरीके से दबाएंगे। दोनों तरफ सूखा आटा लगाने के बाद अब हम इसे हल्के हाथों से सेम वही तरीके से बेल लेंगे। तो इस तरीके से हमारा आलू का पराठा सेकने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए हम इसे सेक लेते हैं। सेकने के लिए हमने पैन को मीडियम आंच पर रखकर बिल्कुल अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। अब इस पर हम एक पराठा डालते हैं। जब पराठे के ऊपर का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और इसमें छोटे छोटे बबल्स दिखाई देने लगे तो इसी समय हम पराठे को पलट देंगे। पलटने के बाद हम ऊपर की तरफ से ऑयल लगाएंगे। इस तरीके से ऑयल को हम चारों तरफ फैला लेंगे और लगभग 30 सेकेंड्स के लिए हम नीचे की तरफ से भी सेक लेते हैं। इस समय हम नीचे की तरफ से थोड़ा ज़्यादा सेकेंगे। ये देखिए पराठा हमारा नीचे की तरफ से सिक गया है और इसे हम पलट देते हैं और इसके ऊपर भी हम ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। पराठे को हम दोनों तरफ से उलट पलट कर स्पैचुला से हल्का सा दबाते हुए हम इसे सेकेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट में हमारा एक पराठा सिक जाता है। ये देखिए पराठा हमारा दोनों तरफ से सिक गया है। इसमें गोल्डन ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। आलू का पराठा हमारा सर्व करने के लिए तैयार है। इसे आप प्लेन दही, चटनी या अचार के संग सर्व कर सकते हैं।